हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम आईडी, हमारे फेसबुक आईडी, हमारे टेलीग्राम या हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की हमारी स्टोरी भानगढ़ किले पर आधारित है। भानगढ़ का ये किला इंडिया में नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पर आता है। इस किले का खौफ लोगों में ऐसा है कि यहाँ पर लोग रात में तो क्या दिन में भी आने से डरते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात के समय जो भी यहाँ पर जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। इसीलिए सरकार ने खुद इस किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक बोर्ड लगवाया है, जिसमें सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में जाने पर रोक लगाई गई है। इस किले का खौफ लोगों में इतना ज़्यादा है कि रिजर्व एरिया होने के बावजूद भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर अपना ऑफिस आज तक नहीं बनाया। भारत के साथ साथ फॉरेन के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम भी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होने की बात पर पुष्टि कर चुकी है। इस किले को इतना भूतिया क्यों माना जाता है और क्यों ये किला एशिया के नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस में गिना जाता है, इन सारी बातों को जानने के लिए आइए हम इस किले के इतिहास के बारे में जानते हैं। भानगढ़ का ये किला राजस्थान की अलवर सिटी में स्थित है। ये किला राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए सन 1573 में बनवाया था। उस समय ये किला काफ़ी समृद्ध हुआ करता था और इस किले के अंदर व आसपास लोगों की घनी आबादी रहा करती थी। लेकिन एक दिन राजा के परिवार को ऐसा श्राप मिला कि उस श्राप की वजह से एक ही रात में राजा का पूरा परिवार खत्म हो गया और वो श्राप धीरे धीरे किले के अंदर रहने वाले लोगों में फैलने लगा। इस वजह से किले के अंदर रहने वाले लोगों ने धीरे धीरे इस किले को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। श्राप के खौफ से इस किले के आसपास के गांव वालों ने भी अपने घरों को छोड़कर यहाँ से दूर जाने के लिए निकलने लगे, जिससे ये किला और इसके आसपास की जगह वीरान हो गई और किसी समय खुशहाली और समृद्धि से संपन्न ये किला पूरी तरीके से भूतिया किले में बदल गया। इस किले के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है कि इस किले से रात को लोगों की भयानक चीखने, चिल्लाने और उनके रोने की आवाज़ के साथ साथ किसी औरत की चूड़ियाँ पहनकर और घुंघरू पहनकर चलने की रहस्यमयी आवाज़ आज भी इस किले के अंदर से आती है। इसके साथ लोगों का यह भी कहना है कि जो भी इस किले में रात के समय गया है वो वापस लौटकर कभी नहीं आया है। आखिर क्यों इतना समृद्ध किला एक भूतिया किले में बदल गया और क्या था वो श्राप जिस वजह से राजा का पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो गया। इस किले की भूतिया और श्रापित होने की लोगों द्वारा कई अलग अलग वजह बताई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित एक कहानी है राजकुमारी रत्नावती की कहानी। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती इतनी ज़्यादा सुंदर थी, जो भी पुरुष राजकुमारी रत्नावती की एक ही झलक देख लेता था वो राजकुमारी पर मोहित हो जाता था। राजकुमारी के बेहद सुंदर होने की वजह से कई रियासत के राजकुमार राजकुमारी रत्नावती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी ने किसी भी विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो अपने लिए एक कुशल राजकुमार की तलाश में थी। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ बाजार में गई थी और इत्र खरीदने के लिए एक दुकान पर रुकी। जब राजकुमारी इत्र की दुकान से इत्र खरीद रही थी तब वहां खड़े एक तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की बुरी नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। सिंधिया सेवड़ा को काला जादू करने में महारत हासिल थी। सिंधिया सेवड़ा राजकुमारी की एक झलक देखकर ही राजकुमारी पर मोहित हो उठा था। वह हर हाल में राजकुमारी को पाना चाहता था, क्योंकि सिंधिया सेवड़ा तो खुद ही एक काला जादू करने वाला तांत्रिक था। इसीलिए उसने राजकुमारी की पसंद की हुई इत्र की शीशी में से एक शीशी को उठाया और उस पर काला जादू कर फिर से उसी राजकुमारी की पसंद की हुई इत्र की शीशियों के बीच में रख दिया। तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी में ऐसा काला जादू किया था कि जो भी इस इत्र को लगाता वो तांत्रिक के बुलाने पर खुद ही रात को चलता हुआ तांत्रिक के पास आ जाता। तांत्रिक आज बेहद खुश था कि राजकुमारी आज रात उसका मंत्रित इत्र लगाने के बाद खुद ही तांत्रिक के पास आ जाएगी। इसके बाद तांत्रिक वहां से चला गया और रात होने का इंतजार करने लगा। राजकुमारी इत्र खरीदने में इतनी खोई हुई थी कि वो तांत्रिक को ये सब हरकतें करते हुए देख ही नहीं पाई। लेकिन राजकुमारी की एक दासी ने
तांत्रिक को इत्र की शीशी को मंत्रित करते हुए देख लिया था, लेकिन तांत्रिक के डर से वह कुछ बोल ही नहीं पाई। जैसे ही तांत्रिक वहां से गया, दासी ने राजकुमारी को इत्र की शीशी को मंत्रित करने की सारी बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी रत्नावती को जब इस बारे में पता चला तो राजकुमारी ने वो इत्र की शीशी पास ही के एक पत्थर पर फेंक दी। इत्र की शीशी पत्थर पर फेंकने से सारा इत्र पत्थर पर ही गिर गया, क्योंकि उस सारे इत्र पर तांत्रिक ने काला जादू किया था, इसीलिए वो सारा काला जादू उस पत्थर पर ही चला गया। इसके बाद राजकुमारी अपने किले में चली गई। रात होते ही जैसे ही तांत्रिक ने इत्र से मंत्रित शख्स को अपने पास बुलाया तो वो पत्थर खुद ही लुढ़कता हुआ आया और तांत्रिक को कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले सिंधिया सेवड़ा ने यह श्राप दिया कि राजकुमारी के साथ साथ उसके पूरे परिवार और उस किले में रहने वाले सभी लोगों की मृत्यु हो जाए। उसके कुछ समय बाद ही भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ राज्य पर हमला कर दिया। क्योंकि अजबगढ़ की सेना काफ़ी शक्तिशाली थी, इसीलिए वो युद्ध में भानगढ़ की सेना से जीत गई और जीत के साथ ही अजबगढ़ की सेना ने राजा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। एक ही रात में पूरा समृद्ध किला लाशों के ढेर से भर गया। इस युद्ध में इतने सारे लोगों के मरने की वजह से इन सभी लोगों की आत्माएं इस किले में भटकने लगी और इसके बाद ही यहाँ रहने वाले लोगों को रोज रात को यहाँ से लोगों की चीखने चिल्लाने की भयानक आवाज़ों के साथ औरतों की चूड़ियाँ और बच्चों की किलकारी लगाने की हंसने की आवाज़ें आने लगी। इस वजह से यहाँ के आसपास के गांव वालों ने भी यहाँ से अपनी बस्ती कहीं और बसा ली। इस किले की श्रापित होने की दूसरी एक वजह यह भी है कि जब ये किला बनवाया जा रहा था तब इस किले के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु रहा करते थे। जब बाबा को किले के बनने की बात पता चली तो बाबा ने राजा भगवंत दास के पास एक संदेश भिजवाया कि वो अपने किले की दीवार को इतना ऊंचा ना बनवाए कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक आए। लेकिन राजा भगवंत दास ने साधु की बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। जब किला बनकर तैयार हुआ तो उसकी परछाई साधु की कुटिया तक आ पहुंची, जिसे देखकर बाबा बालकनाथ बहुत गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने ये श्राप दिया कि राजा के पूरे वंश के साथ उसके राज्य के सभी लोगों का भी विनाश हो जाए। तब से लेके आज तक ये किला वीरान ही है। बहुत से लोग भानगढ़ के किले को भूतिया होने की वजह बाबा बालकनाथ का श्राप भी मानते हैं। है फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।